ईडी किसान, बदलते भारत की शान। बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित इलाकों में जल भूजल स्तर में सुधार कर नवीन कृषि क्रांति लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRI सेट के काम की स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सराहना कर चुके हैं। बुंदेलखंड में जल संरक्षण तकनीक में कैसे आई समग्र हरित कृषि क्रांति, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की ICRI सेट के शोध कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर ML जाट से। बुंदेलखंड को सूखा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में यह ICRI यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने कई तरह के नवाचार किए हैं और इन्हीं नवाचारों की वजह से न केवल वहाँ सूखे में हरियाली आ रही है, बल्कि पानी का स्तर ऊपर उठने से किसानों की आर्थिक खुशहाली भी हो रही है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ICRI के डायरेक्टर डॉक्टर ML जाट। किसानों की खुशहाली और संपन्नता के मामले में कौन कौन से नवाचार वहाँ मुख्य रूप से हुए, अगर पानी के संदर्भ में बात करें तो? हम लैंडस्केप अप्रोच लिया है। लैंडस्केप अप्रोच का मतलब है कि पूरा लार्जर एरिया लेके और पूरे एरिया की समस्या क्या है, पानी का बहाव किधर जा रहा है, भूमि का क्षरण कैसे हो रहा है, दूसरी तो सारी कम्युनिटी को एक साथ लेके और उसका वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है और वाटर हार्वेस्टिंग ही तक नहीं है, उस वाटर का ऑप्टिमल बेटर यूज कैसे करें, उसकी क्रॉपिंग सिस्टम्स कैसे डिज़ाइन करें, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का इंटीग्रेटेड वे में समावेशित करके और ये डिप्लॉय किया है उत्तर प्रदेश के जो 7 ज़िले हैं बुंदेलखंड के, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से और ICAR और यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मिलके ये काम शुरू हुआ और ये देखा गया है वहाँ पे कि जो कुएं बिल्कुल सूखे हुए थे कई सालों से, उन कुओं में पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि आप 10-15 फीट के नीचे पानी देख सकते हैं पिछले 2-3 साल में ही। और इससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो एक ही क्रॉप प्राइमरीली विंटर सीजन में लेता था फार्मर, खरीफ में खाली ही रहते थे खेत, अब खरीफ में भी नई फसलें आ गई है। मैंने देखा मूंगफली का एरिया जो कुछ किसान कर रहे थे तो वो काफ़ी लार्ज एरिया में मूंगफली आने लग रही है। तो डाइवर्सिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन, ये सारा कुछ हो रहा है। कौन कौन सी फसलें वहाँ किसान उगा सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में, और भविष्य में किस तरह की बाजार हम देखेंगे? देखिए, मैं किसानों से बात कर रहा था, वो कहने लग रहे थे और एक ऐसे किसान से मिला, वो जो उस एरिया में जहाँ हमने काम शुरू किया है, तो वहाँ पे जब हम गए थे तो वो किसान थोड़ा सा गेहूँ लगाता और मटके से लाके उसमें पानी दे रहा था, ये स्थिति थी। अब जो है उसमें किसानों ने गेहूँ उगाना शुरू कर दिया है, किसानों ने चना और सरसों, ये 3 जो है रबी के सीज़न में 3 फसलें मुख्य है, दूसरी मटर भी लगा रहा है क्योंकि उनके पास में पानी है। खरीफ के सीज़न में न के बराबर फसलें, थोड़ा बहुत तिल लगा लिया, थोड़ी बहुत कहीं दालें में भी क्या उड़द या मूंग लगाते हैं, वो बारिश ज़्यादा आ गई, गल गया। अभी मैंने देखा कि मूंगफली का क्षेत्र भी बढ़ रहा है, मूंगफली एक फसल है। लेकिन मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में बाजरे का बहुत बड़ा स्कोप है उस सोइल में, उस क्लाइमेट कंडीशन में, तो वो उस तरीके की फसलें आ सकती है। जो हमने जो वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्ट्रक्चर बने उसमें फील्ड बंडिंग और सारा किया, उन सारी की सारे उनके ऊपर एग्रोफॉरेस्ट्री के प्लांट्स लगवाए। किसान को बाद में एग्रोफॉरेस्ट्री से भी पैसा मिलेगा और फसलों से भी पैसा मिलेगा, कार्बन भी सिक्वेस्टर होगा, क्लाइमेट चेंज जो इतनी बड़ी समस्या है उससे भी निजात पाई जाएगी। तो इसके संदर्भ में काफ़ी सारा काम हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRI के निदेशक डॉक्टर ML जाट, जिनका मानना है कि बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र में ICRI ने न केवल जल संरक्षण बल्कि मिश्रित खेती से जुड़े कई तरह के नवाचार कर आज वहाँ न केवल किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन देने की तकनीक दी है, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाकर उन्हें किसान राष्ट्र के प्रतीक बनाने का भी महत्वपूर्ण काम किया है। मेरे साथ कैमरामैन AK के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। ईडी किसान, बदलते भारत की शान।